कल राजस्थान विधानसभा में राजसमंद के दो विधायकों द्वारा दो ऐसे मुद्दे उठाए गए जिनमें से एक प्रदेश के उन तमाम गांवों की पीड़ा है जो कि पेराफेरी क्षेत्र में आते हैं, और दूसरा मुद्दा नाथद्वारा की जो नगर पालिका क्षेत्र है वहां का एक इतना गंभीर विषय कि उस पीड़ा को समझना होगा कि लोग फाइल लगाते हैं और जब फाइल स्वीकृत होकर आती है तब तक कीमतें बढ़ जाती है, लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ती है। पहले बात हम राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी द्वारा उठाए गए मुद्दे की बात कर लेते हैं। उन्होंने कल विधानसभा में बोलते हुए कहा कि जो पेराफेरी गांव होते हैं जो कि नगरीय निकायों के अधीन आते हैं, हालांकि उसमें होते नहीं हैं वो वार्ड, मगर उन गांवों को उस निकाय के अधीन ले लिया जाता है। फिर वहां पर जो परमिशन होती है, जो कार्य होते हैं, उसमें नगर परिषद नगर पालिकाओं की स्वीकृति अनिवार्य हो जाती है। उसके कारण जो उनको राशि गांव वालों को भुगतान करनी पड़ती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। मगर उनका विषय ये था कि जब ये चुकाने की बारी आती है, जब उन गाँवों के विकास का समय आता है, तब वो नगरीय निकाय कहते हैं कि ये हमारा कार्य क्षेत्र नहीं है। तो जो गाँवों के उन क्षेत्रों से, पेराफेरी क्षेत्रों से उगाई हो रही है, वो तो महंगी दरों पर, नगरीय निकाय की दरों पर हो रही है, मगर वहाँ तक वो विकास नहीं पहुँच रहा है। ये इन ग्रामीण क्षेत्रों के साथ पक्षपात है, इनके साथ एक दोहरा आघात जैसी स्थिति है। तो ऐसे में विधायक ने कहा है कि सुनिश्चित किया जाए कि पेराफेरी में रह रहे गाँव हैं, वहाँ पर जो मूलभूत आवश्यकता है उनकी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी ये नगरीय निकाय करे। ये अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। अब चलते हैं नाथद्वारा नगर पालिका की तरफ, जहाँ पर कल नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है। उसको थोड़ा समझना पड़ेगा बारीकी में जाकर। उनका ये कहना है कि नाथद्वारा में जो कन्वर्जन की फाइलें आती है, जो भूमि रूपांतरण की फाइलें आती है, वो जयपुर जाती है, और जयपुर से जब वहाँ से वापस स्वीकृत होकर आती है तो ये एक लंबी प्रक्रिया है। तो इससे उन्होंने कहा है कि नाथद्वारा को मुक्त रखा जाए। हालांकि कुछ और अन्य क्षेत्र है जिनका उन्होंने जिक्र किया और ये कहा कि उनको देखते हुए नाथद्वारा का उसमें रखा जाना कोई ज़रूरी नहीं है। अब इसके पीछे की पीड़ा क्या है वो इसलिए समझिए आप कि इन दिनों अगर आप पता करेंगे तो ऐसी बड़ी संख्या में ऐसी अनुमतियों के लिए लगाई गई फाइल है जो लंबे समय से लंबित पड़ी है। उनको साल डेढ़ साल हो गया है, वो फाइलें अभी तक आगे खिसकी नहीं है। अब ऐसे में पीड़ा एक कि उसकी स्वीकृति के लिए लंबा समय का इंतजार करना पड़ रहा है। उससे भी बड़ी पीड़ा ये कि जब एक प्लान बनता है, उस प्लान के अनुरूप कार्य के लिए स्वीकृति मांगी जाती है, और जब स्वीकृति होकर आती है तब तक वो प्लान महंगा हो जाता है, चीज़ें जो माल मटेरियल है उसकी कीमतें बढ़ जाती है। तो इस पीड़ा को इस लिहाज से समझना होगा। तो ये दो बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे कल विधानसभा के पटल पर पहुंचे तो हैं। समाधान क्या निकलता है ये हमारी नज़र बनी रहेगी, मगर ये तय बात है कि दोनों ही जनता से जुड़े हुए बहुत गंभीर विषय हैं। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।